Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. I am your ma'am Umayya, and today we shall read comprehension of paragraph number 3 from unit number 2, page number 30. Main topic, answer questions, homework on notebooks from unit number 2, paragraph number 2 and page number 30. सो डियर स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पैराग्राफ रीड करते हैं, देन क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलेंगे. जस्ट वंस ऑफ दीज विक्टिम्स वाज सदाकू सास्के. विक्टिम्स डियर स्टूडेंट्स शिकार को कहते हैं, मुतासरीन को कहते हैं. कहता है जस्ट वन ऑफ दीज विक्टिम्स वाज सदाकू सास्की. इन मुतासरीन में से एक सदाकू सास्की थी. शी वाज अ हेल्दी, सेहतमंद, एथलेटिक, पुरजोश एंड लाइवली और जिंदा दिल चाइल्ड बच्ची. शी वॉज अ हेल्दी, एथलेटिक एंड लाइवली चाइल्ड. वो एक सेहतमंद, पुरजोश और जिंदा दिल बच्ची थी. अनटिल वन डे, एक दिन तक. व्हेन शी वॉज प्रैक्टिसिंग. प्रैक्टिसिंग होता है मश्क करना, प्रैक्टिस करना. उर्दू में वैसे इसको मश्क करना ही कहते हैं, ठीक है. फॉर बिग रेस, बड़ी दौड़ के लिए. When she was practicing for big race, जब वो एक बड़ी दौड़ के लिए प्रैक्टिस कर रही थी या मश्क कर रही थी. She was overcome. overcome होता है काबू पाना, ठीक है. by dizziness. dizziness होता है सर चकराने को कहते हैं, ठीक है. सर का जो हम कभी होता है ना, हमें चक्कर आने लग जाते हैं, उसको कहते हैं dizziness. and और collapsed, गिर गई. कहता है शी वॉज ओवरकम बाय डिजीनेस एंड कोलैप्स्ड. यानी कि उसको सर जो है उसका चकराने लगा, वो काबू नहीं पा सकी और गिर गई. शी वाज, वो थी. फाउंड, पाई गई. टू बी, सफरिंग, मुतासरा. फ्रॉम से लुकीमिया, खून का सरतान. सरतान कैंसर को कहते हैं. कैंसर ऑफ द ब्लड, खून का सरतान, ठीक है. शी वाज फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम लुकीमिया, कैंसर ऑफ द ब्लड. वो लुकीमिया यानी खून के सरतान में मुब्तला पाई गई. आ डायरेक्ट, एक बराह रास्त रिज़ल्ट, नतीजा ऑफ कंटेमिनेशन, आलूदगी का. बाय द एटॉमिक बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब की. कहते हैं एटॉमिक बॉम्ब से आलूदगी का बराह रास्त नतीजा. व्हेन शी वाज जस्ट 2 years old, जब वो सिर्फ 2 साल की थी. तो इसमें क्या बताया गया कि जब वो हिरोशिमा पर बॉम्ब वो वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने गिराया था, है ना, उसके बाद के ये हालात हैं जब बयान किए गए कि ये बच्ची कैसे जो है वो मुतासिर हुई है. तो ये जो वो एटॉमिक बॉम्ब था वो सिर्फ लोगों की जान नहीं लेता डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो रेडिएशन होती हैं वो भी ख़तरनाक होती है और आने वाली नस्लों तक को ये तबाह कर देती हैं. तो ये उसी का नतीजा था, कह रहा है कि इस एटॉमिक बॉम्ब की जो आलूदगी थी उसकी वजह से उसको जो है बच्ची को वो कैंसर हुआ, ल्यूकीमिया हुआ, ठीक है. नाउ अ डेज़, आज कल. मैनी काइंड्स, बहुत सी इकसाम ऑफ चाइल्डहुड हम कहते हैं बचपन को. लुकीमिया, खून का सरतान. आर हैं क्यूरेबल, काबिल इलाज. कहते हैं कि नाउ अ डेज़, आजकल, मैनी काइंड्स ऑफ चाइल्डहुड ल्यूकीमिया आर क्यूरेबल. यानी बचपन में होने वाले सरतान की बहुत सी इकसाम जो है वो काबिल इलाज हैं. बट इन जापान इन द 1950s, लेकिन 1950 में, ठीक है, 1950 में जापान में, इट वाज कॉल्ड, इसे बुलाया जाता था, द एटम बॉम्ब डिजीज़, एटम बॉम्ब बीमारी. एंड नाउन टू बी फैटल. फैटल होता है मोहलिक, ठीक है, जानलेवा, डेडली. तो कहते हैं कि लेकिन 1950 में जापान वाले इसको क्या कहते थे, एटम बॉम्ब डिजीज़ कहते थे. क्यों कहते थे? क्योंकि एटम बॉम्ब की जो है वो कंटेमिनेशन की वजह से हुई थी. अब इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स. सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन टॉपिक ऑफ दिस पैराग्राफ. तो मेन टॉपिक इसका है एटम बॉम्ब डिजीज़, ठीक है. उसके बाद क्योंकि यही बताया गया है ना एटम बॉम्ब डिजीज़ के मतलब के वो बच्ची कैसे गिर गई और उसके बाद उसको कैसे जो है वो बीमारी हुई थी और क्यों इसको जो है वो एटम बॉम्ब डिजीज़ कहा जाता है, ये सब कुछ बताया गया है इसमें. इसलिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कंटेमिनेशन की वजह से हुई थी. उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स चलते हैं व्हाट डू यू नो अबाउट सदाकूज़ पर्सनैलिटी. यानी वो जो लड़की थी, वो बच्ची, उसकी पर्सनैलिटी की मुतल्लिक़ आप क्या जानते हैं. तो हमने पढ़ा है कि शी वाज़ अ हेल्दी, एथलेटिक एंड लाइवली चाइल्ड. यानी कि वो एक सेहतमंद, पुरजोश और ज़िंदा दिल बच्ची थी.
उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये है विच डिज़ीज़ वाज सदाकू सफरिंग फ्रॉम, यानी सदाकू जो थी वो किस बीमारी में मुब्तला थी, किससे मुतासिर थी, तो वो ब्लड कैंसर से जो थी वो मुतासिर थी। शी वाज सफरिंग फ्रॉम ल्यूकीमिया, कैंसर ऑफ द ब्लड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें वो कह रहा है हाउ ओल्ड वाज सदाकू व्हेन शी फेल इल, यानी जब वो बीमार पड़ी तो वो कितने वो साल की थी, तो शी वाज ओनली 2 years ओल्ड, वो सिर्फ 2 साल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डियर स्टूडेंट्स, विच डिज़ीज़ डिड द जापानीज़ कॉल एटम बॉम्ब डिज़ीज़, यानी किस डिज़ीज़ को जो है, बीमारी को जो जापानीज़ हैं वो कहते हैं कि ये एटम बॉम्ब डिज़ीज़ है। तो ये भी हमने पढ़ा है कि जो ब्लड कैंसर है उसको वो बोलते हैं। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ है डियर स्टूडेंट्स, जो आपका खुद का काम है, ये आपने रीड करना है। और नेक्स्ट जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स इसके बना कर दिए हैं वो आपने उनके जो है वो आंसर्स नोटबुक पे लिखने हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ नंबर 2 है, पेज नंबर 30, यूनिट नंबर 2। अच्छा, नेक्स्ट अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन टॉपिक ऑफ दिस पैराग्राफ। ये अब जब पैराग्राफ आप लोग रीड कर लोगे तो ये उसमें से आपको पता चलेगा कि क्या है मेन टॉपिक इसका, ठीक है। उसमें से आपको पता चल जाएगा मेन टॉपिक का। नेक्स्ट है हमारा विच वेपन डिड द अमेरिकन्स यूज़ टू फोर्स जापान टू सरेंडर, यानी कि अमेरिकन्स जो थे उन्होंने कौन सा जो है वो वेपन हथियार यूज़ किया था जापान को मजबूर करने के लिए कि वो अपने हथियार डाले, सरेंडर करे। तो ये भी जब आप पढ़ोगे आपको समझ आएगी। ऑन विच डेट डिड द अमेरिका ड्रॉप द एटॉमिक बॉम्ब ऑन जापान, यानी इसमें वो तारीख पूछी गई है, डेट पूछी गई जब एटॉमिक बॉम्ब ना गिराया था अमेरिका ने जापान पर। फिर है व्हेन डिड द एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड, यानी कब जो है वो एक्सप्लोड हुआ। उसके बाद ये भी आपने वक्त बता देना, उसमें लिखा हुआ है सारा। हाउ मैनी पीपल वर किल्ड इन द ब्लास्ट। बस ये 5 क्वेश्चन है, आपने अच्छी तरह से केयरफुली जो है वो उसको रीड करना है अपने पैराग्राफ को, ठीक है। और उसके बाद गौर से देख के ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको जो है वो पैराग्राफ की भी अब आपको कंप्रीहेंशन की समझ आ चुकी होगी कि कैसे उसको रीड करना है, कैसे उसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो ढूंढने हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।